गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ कुछ स्वास्थ्य समस्याएं जो अब आम होने लगी हैं, जिसमें उल्टी, दस्त, बुखार, आंखों में लालिमा जिसे कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, यह बहुत ही आम हो गया है। ये उन रोगों के लक्षण हैं जिसको हम लोग संचारी रोग के नाम से जानते हैं। यह छुआछूत का रोग है जो इंसान से इंसान में और कुछ जीव जैसे चूहा, छछूंदर, मच्छर, मक्खी इत्यादि के द्वारा इंसानों में फैलाया जाता है। यह रोग बहुत ही खतरनाक होता है। नमस्कार, मैं बलराम सिंह यादव आज संचारी रोग और इससे बचने के तरीके के बारे में चर्चा करेंगे। सभी संचारी रोगों में कुछ लक्षण सामान्य रूप से दिखाई देते हैं, जैसे सर दर्द, पेट दर्द, बुखार, उल्टी, दस्त, आंव पड़ना इत्यादि। ये रोग मुख्यतः चूहे, छछूंदर, मच्छर और मक्खियों के द्वारा फैलाए जाते हैं। चूहे और छछूंदर के द्वारा फैलाए जाने वाले रोग जैसे साल्मोनेला, प्लेग, लेप्टोस्पायरोसिस और हंता वायरस। साथ ही मच्छरों के द्वारा फैलाए जाने वाले रोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और फाइलेरिया। मक्खियों के द्वारा फैलाए जाने वाले रोग जैसे हैजा और टाइफाइड इत्यादि। ये सभी रोग छुआछूत के और संचारी रोग कहे जाते हैं। ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं। चूहों के द्वारा फैलाया जाने वाला रोग हंता इतना खतरनाक है कि इससे अंततः व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है और मौत भी हो सकती है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए एक अंग्रेजी में पुरानी कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अतः कुछ सावधानियां अगर आप सभी बरतें तो इन रोगों से आसानी से बचा जा सकता है। जैसे घर में साफ सफाई रखें, घर के आसपास में पानी इकट्ठा ना होने दें। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जहाँ पानी ज़्यादा दिन से इकट्ठा रहता है उसमें कुछ कीड़े कुलबुलाते हुए से नजर आते हैं। ये मच्छरों के लार्वा हैं। अतः मच्छरों और मक्खियों से बचने के लिए आप लोग घरों में साफ सफाई रखें, अपने आसपास में पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर एक सप्ताह से ज़्यादा कोई पानी इकट्ठा हो रहा हो तो वहाँ फिनाइल या मिट्टी का तेल का प्रयोग करें या फिर उसकी सफाई करें एवं सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें। अब बात करते हैं चूहा और छछूंदर पे कंट्रोल करने के लिए। अगर आपके घरों में चूहा और छछूंदर दिखाई दे रहे हों तो ये बहुत ही खतरनाक हैं। चूहे और छछूंदर के शरीर से निकलने वाला मल, मूत्र और अगर चूहा आपके खाने की चीज़ को छू भी दे तो उसके द्वारा बहुत सारे रोगजनक फैलाए जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो चूहा और छछूंदर को कंट्रोल करने के लिए आप अपने घरों में विभिन्न प्रकार के ट्रैप जैसे ग्लू ट्रैप और बाज़ार में मिलने वाली जालियां, इनका प्रयोग करके आप चूहों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर चूहों का प्रकोप आपके खेतों में हो तो आप सभी कृषक जहां भी चूहों की बिल दिख रही हो वहां उन चूहों की बिल को बंद कर दें और वहां पे किसी भी प्रकार का निशान लगा दें, जैसे डंडा गाड़ दें या किसी प्रकार का झंडा वगैरह गाड़ दें, जिससे पता चले कि यहाँ बिल थी। अगले दिन जब आप देखेंगे तो कुछ बिलें वापस खुली हुई दिखाई देंगी, जिसका मतलब है कि चूहा इन बिलों का प्रयोग कर रहा है और यहाँ से आता जाता है। इसके पश्चात बिलों की आइडेंटिफिकेशन होने के बाद आप कृषक एल्युमिनियम फास्फाइड या जिंक फास्फाइड आटे में मिला करके उसकी गोलियां बना करके उन बिलों में डाल करके पुनः बिलों को बंद कर दें। यह प्रक्रिया आप 15 दिनों में 2 बार प्रयोग करें और चूहे इससे आपके खेतों में मर जाएंगे। और मरे हुए चूहों को उठा करके अच्छे प्रकार से गड्ढा खोदकर उसमें दबा दें, जिससे इनकी मृत्यु के पश्चात चील, कौवे, मांसाहारी अन्य जीव इनको खाने के पश्चात प्रभावित न हो और उनकी मृत्यु न हो। साथ ही इनके सड़ने से विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होंगे, जो इनके संपर्क में आएगा उनको रोग हो सकता है। अतः इससे भी बचाव हो जाएगा। चूहों का चारा बनाने के लिए प्रयोग में लाए गए रसायनों के रैपर, बर्तन इत्यादि को यह ध्यान रखें कि कोई बच्चा या पालतू जानवर उसके संपर्क में ना आए और उपयोग के पश्चात इसका निस्तारण अच्छे प्रकार से करें। अंत में आप सभी
लोगों से यह अनुरोध है कि आप लोग अपने घर के आसपास सफाई रखें, पानी इकट्ठा न होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें एवं चूहे और छछूंदरों को अपने घर में आने से रोकें और किसी भी प्रकार की उल्टी, दस्त, बुखार, कंजक्टिवाइटिस होने पर नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे आपका इलाज समय पर हो सके। आप सभी स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।